सो मेरे को लगा हाँ ये वैलिड क्वेश्चन है, मैंने कभी तुम्हें समझाया नहीं ये चीज कि मैं क्यों अगेंस्ट उस चीज के। तो आओ CAA और NRC के बारे में बात। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहता है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हैं उनको हम इंडिया में सिटीजनशिप दे सकते हैं, विच इज गुड। ऐसा तुम्हें लगेगा बट नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो संविधान के किसी दूसरे क्लॉज के थ्रू जाके प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज आता है। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बेसिकली ये कहता है कि जो इंडिया में है उनकी नंबरिंग होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कितने इंडियंस हैं हमारे। तू इंडियन, तुम इंडियन, अच्छा तू बाहर जाए तो तेरी माँ का पकौड़ा। अगर जो प्रूव नहीं कर पाएगा उसे फौरन मारेंगे। अगर तुम प्रूव कर दोगे NRC के थ्रू कि हाँ तुम यहीं पे रहे हो, तुम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े हो, यहीं पे पढ़े लिखे हो, तो तुम इंडियन। अगर नहीं कर पाए तो तुम इमिग्रेंट। इतना क्या सोच रहे हो? और तुम बोलोगे ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट, बट फिर भी तुम गलत हो। अब दोनों चीज क्या सेम है? नहीं, दोनों अलग लॉ हैं। CAA अलग है, NRC अलग है। अब तुम्हारा सवाल होगा तो भाई CAA तो अच्छी चीज है, NRC भी अच्छी चीज है, तो लोग इसके अगेंस्ट क्यों हैं? जब ये दोनों मिक्स होते हैं ना, बहुत डेंजरस कंपोनेंट बनाते हैं। तो आओ शुरू से शुरू करते हैं। CAA का जो इंटेंशन है, पहली चीज जो हमारे देश की सेक्युलरिटी है उसको नहीं मानती। अमित शाह का बयान था कि ये तीनों इस्लामिक कंट्रीज हैं और इस्लाम मतलब मुस्लिम क्यों करेंगे, एक दूसरे को जान की धमकी देंगे, मारेंगे, नहीं होगा ना ऐसा। हमारे हिंदू माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम है, उनको बचाना है। अगर तुम्हारा पॉइंट लोगों जिनको अपनी जान का खतरा है उनको बचाने का ही था तो मुस्लिम इंक्लूडेड होते, एथिस्ट इंक्लूडेड होते, बट नहीं है। अहमदिया कम्युनिटी है पाकिस्तान में और उनको लोग मुस्लिम भी नहीं मानते, उनको भी प्रोसिक्यूशन का डर होता है, उनके साथ भी भेदभाव होता है। बट नहीं, वो इस्लामिक कंट्री है, तू अपना चूज करके गया था ना साले, मार। अरे तू हिंदू है, अपना सोच के गया था, कोई नहीं तो मेरा भाई आजा। ये तुम्हें इक्वल लग रहा है कहीं से? मुस्लिम है तू उधर है, हिंदू है इधर आ, ये क्या बात हुई? तुम इनको लेके आ जाओगे, रहने के लिए कौन देगा, खाने के लिए कौन देगा, जॉब कौन देगा? भाई तुम अपने देश के यूथ को जॉब नहीं दे पा रहे, तुम इनके बारे में सोच रहे हो। पहले अपना देश का यूथ तो आगे बढ़ा लो यार। आसाम क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? क्योंकि उन्होंने इतिहास बदलते हुए देखा है। इस एक्ट के थ्रू बांग्ला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन होगी वो आउट नंबर कर देगी आसामी पॉपुलेशन को। उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर खतरे में, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट में इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी सवाल ये बनता है कि CAA की जरूरत 2019 में ही क्यों पड़ी हमें? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी रूलिंग पार्टी है ना इसी तरीके से चलती है। मतलब फॉर एग्जांपल किस बेसिस पे आई थी? 370 हटाना, हट गया। राम मंदिर सॉल्व हो गया। अब क्या? तुमने नोटिस करना शुरू कर दिया क्योंकि वो चीजें सॉल्व हो गई। तुमने नोटिस किया GDP और वहां पे स्लाइड इन हुआ CAA। देख, तुम्हें लगा हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ब्रो। एक बार खुद से क्वेश्चन करो ना, क्यों जरूरत है हमें CAA की? हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, फार्मर सुसाइड, वुमेन सेफ्टी और लास्ट नॉट द लीस्ट GDP स्लो डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन। बट ना, CAA आके सीधा इन्फ्लक्स करेगा पॉपुलेशन में। और इस बार सोने में सुहागा करने के लिए आई NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसमें बेसिकली तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम इंडियन हो। मतलब इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि जो जनता सरकार बनाती है, सरकार उनको ही पलट के बोल दी, ए तू इंडियन है क्या? साबित कर। अभी तुमने पता है कि तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा वोटर ID, तुम्हारा पैन कार्ड, तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारा सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता, वो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट और प्लेस ऑफ बर्थ करना पड़ेगा तुम्हें। जिनके पास हैं वो कर देंगे, जिनके पास नहीं है वो भागते जाएंगे। तुम्हें लग रहा होगा इजी है, नहीं, इसी की तो टेंशन है सबको। क्योंकि अभी मजाक भी नहीं कर रहा, छत्तीसगढ़ के CM ने बोला है कि मतलब 50% छत्तीसगढ़ वाले अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे NRC में। ओ इतना इजी नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। अब प्रॉब्लम ये भी नहीं, तुम चलो NRC रोल आउट कर देते हो। सिर्फ आसाम में जब तुमने NRC करवाया था, नॉर्थ ईस्ट में जब करवाया था, उसमें तुमने 1600 करोड़ से ऊपर का खर्चा किया था। अब तुम पूरे देश भर की बात कर रहे हो। 1600 करोड़ के हिसाब से अगर तुम चलोगे ना, 50,000 करोड़ का खर्चा लग सकता है। अब तुम दिल पे हाथ रख के बोलो ये पैसा अभी खर्च करना जरूरी है, वो भी इस चीज पे जहां पे हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है, रिसेशन आ रहा है, GDP स्लो डाउन हो रखी है, जॉब्स नहीं है, मार्केट बंद होती जा रही है। बट ना, जरूरी अभी क्यों पता नहीं। क्यों चाहिए ये तो मेरे को पता ही नहीं है। अब सवाल ये भी नहीं कि अगर तुम NRC 50,000 खर्च कर देते हो NRC, उसके बाद जो लेफ्ट आउट होंगे उनका क्या होगा? NRC में जो बंदे निकाले जाएंगे उनके पास ऑप्शन होगा फॉरेन ट्राइब्यूनल पे अप्लाई करने का। बेसिकली एक कोर्ट टाइप का सीन होता है जहां पे तुम अप्लाई करो, सिटीजनशिप साबित करते रहो, कोर्ट के चक्कर काटते रहो अपना। अभी आसाम में मेरे ख्याल से 100 के करीब में है और 200 और ओवर द टाइम वो खोले जाएंगे, ऑपरेशनल होंगे।
मतलब तुम सोच रहे हो अगर तुम इंडिया में पैदा हुए और तुम समहाउ एनआरसी में लिस्ट में नहीं आए, तुम बाकी टाइम ये साबित करने में जाना कि मैं सच में इंडियन हूं। तुम नहीं चुनी सरकार, अब सरकार तुम्हें चुनेगी, देखते हैं। सही बात है। अभी आसाम में 19 लाख लोग एनआरसी लिस्ट से बाहर है। अब 19 लाख लोग ये 100 एफटी ऑफिसर में जाके करेंगे साबित अपने आप को। वो अलग बात है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने बोल दिया आसाम में कि हम लोग तुम्हें फॉरेनर्स या इमिग्रेंट्स नहीं बोल रहे जब तक एफटी का रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद हम तुम्हें डाल देंगे डिटेंशन सेंटर में। सड़ते रहना। अब जो डिटेंशन सेंटर में जाएगा जॉब तो कर नहीं सकता, तो उसको खिलाना भी पड़ेगा, उसको रखना भी पड़ेगा, उनका खर्चा भी किसके बल्ले? हमारे बल्ले। तुम्हारा पॉइंट है जेएनयू पे कि वो पढ़ाई के नाम पे पार्टी करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, देश के लिए कुछ नहीं करते, टैक्स पे की मनी बर्बाद कर रहे हैं, ये बड़ा यूटिलाइज करवा रहे हो, बड़े आ रहे हो सपोर्ट में साले। हरामी लोग। अब सवाल ये उठता है, बाहर से तुम हिंदू ले आओगे, जो 6 रिलीजन तुमने दे रखे हैं, अपने बंदे तुम बाहर निकालने के राह पे हो, बाहर तुम निकाल नहीं सकते। समहाउ अगर तुम अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाए, तुम्हारा क्या होगा किसी को नहीं पता। सरकार ने कोई ऑप्शन नहीं बताया क्या करेंगे वो तुम्हारे साथ, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरी कंट्री से बात नहीं करी कि तुम्हें डिपोर्ट किया जाए। बांग्लादेश वालों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारा होगा तो ही लेंगे वरना नहीं लेंगे। हर साल में इतने केसेस आते हैं, उनमें से 600 लोगों को ही वो सक्सेसफुली रिटर्न कर पाए बांग्लादेश को। यहाँ पे 19 लोगों में से कितनों को कर पाएंगे ये हमारे पल्ले आना इन दी एंड। अगर डिपोर्ट नहीं गया तो डिटेन करेंगे। बेसिकली तुम किसी स्टेट के नहीं रहोगे, तुम इंडियंस नहीं रहोगे, और स्टेटलेस पर्सन वाला ना इंडिया में भी कॉन्सेप्ट है नहीं। सो तुम्हारे से जो राइट है ना, तुम्हारे राइट्स हैं, वो छीन ले जाएंगे तुमसे। तुम वोट नहीं कर पाओगे, घर नहीं खरीद पाओगे, बैंक अकाउंट खोल नहीं पाओगे, जॉब नहीं कर पाओगे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो मेरे को लगता है सरकार ही बता सकती है। बाकी और कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। सवाल का जवाब ही नहीं है। क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, और जो लोग इंक्लूडेड नहीं है वो कहां जाएंगे मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात, ये करना इतना जरूरी है जब देश संकट में है। भाई साहब 14 लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 14 लोग मर चुके हैं प्रोटेस्ट में, और इतने सारे लोग अभी डिटेन हैं या इंजर्ड हैं, पुलिस वाले इंजर्ड हो रहे हैं। बिहार में जेडीयू ने, बिहार की बात ही नहीं करूंगा यार, क्या हंगामा है। दिल्ली में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, तुमने उनके हॉस्टल में घुस के मारा। जीडीयू जो अपने लालू जी की पार्टी है, बोल के बिहार बंद बोल के उनके समाज सेवक ऑटो फोड़ रहे हैं, पुलिस गए। स्टूडेंट करे जो पढ़े लिखे हैं एंटी नेशनल, पॉलिटिकल पार्टी करे तो क्रांति। तेरी माँ की। कंट्रोल कंट्रोल उदय। हमने सरकार बनाई है, हम सरकार से अगर उनकी किसी डिसीजन से ना खुश हैं तो हम उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। संविधान ने हक दिया है, संविधान ने तुम्हें इंडियन बनाया है। इस पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, उस पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, तुम्हारे संविधान ने तुम्हें आजाद सेकुलर कंट्री में रखा है, पूरे हक दिए हैं, और तुम उस हक को यूज करो। अगर तुम्हें समझ में आया है, कोई डाउट है, पूछ लो, कोई ना कोई आंसर कर देगा, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, मैं सबको आंसर कर नहीं सकता। या खुद पढ़ो, सर्च करो सवाल, तुम्हारे जैसे सवाल बहुत लोगों ने पूछे हैं, सबको आंसर मिला है, तुम्हें भी अपना आंसर मिल जाएगा। सब देखो, सब सीखो, सब समझो, उसके बाद जो सही लगे सपोर्ट करना है, अगेंस्ट जाना है, तुम्हारी मर्जी। समझ गए? आज का क्या, जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं ना, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। ट्रू स्टोरी ब्रो।